फार्मिंग कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। मैं करण सीकरी इस समय शाहबाद मारकंडा हरियाणा की इस धरती पे खड़ा आपसे बात कर रहा हूँ। आज से 100 साल पहले जब कोई ग्रीन रेवोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सब लोग आराम से अपने अनाज को उगा रहे थे, तब न्यूट्रिशन की कोई बात ही नहीं थी। थोड़ा बहुत गोबर का खाद डाला, बात ख़त्म हो गई। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करी, साइंस ने तरक्की करी, सॉइल के बारे में, मिट्टी के बारे में हमें जांचें हुई, पता चला और ये पता चला कि न्यूट्रिशन करता क्या है। जैसे जब यूरिया इंट्रोड्यूस हुआ तो एकदम ग्रीनरी उसने ग्रोथ पैदा करी, प्लांट को एकदम ग्रोथ दे दी, तो पता चला कि तो ग्रोथ दे रहा है। उससे पहले पता ही नहीं था कि यूरिया क्या कर सकता है। उसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन प्लांट का एक मेजर एलिमेंट है। फिर फॉस्फोरस आया, डीएपी या उसको फॉस्फोरस किसी भी फॉर्म में बोल देंगे, तो पता चला फॉस्फोरस क्या करता है, वो रूट्स डेवलप करने में मदद करता है, रूट डेवलपमेंट करता है। फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश आया, पोटाश जो है वो कलर, वजन, साइज, फ्रूट को, फ्लावर को खिलने में खूबसूरती देता है। तो ये मेजर न्यूट्रिशन का पता चला, एनपीके। और पिछले 30-35 सालों में किसान ने, हम सब ने इसमें गदर मचा दिया, खासकर हरियाणा पंजाब ने, जिसमें कि हमने बेहिसाब बढ़िया तरीके से अपना इसमें न्यूट्रिशन दिया जो हमें मिला गवर्नमेंट से, और उसको हमने यूज़ करके अपनी बहुत अच्छी प्रोडक्शन ली। अब यही चीज़ फ्रूट्स में, हिली एरियाज़ में, वैलीज़ में स्टार्ट हुई। कई जगह पे इसका उनको इमीडिएटली रिजल्ट आया, क्योंकि नेचर ने एकदम से पुल बैक किया और उसके बाद उनको पता चला कि नहीं, ये तो हमें नुकसान कर रही है, हमारी सॉइल हीटअप हो रही है, हार्ड हो रही है, इसमें तो रेजिड्यू आ रहा है। क्योंकि उनकी प्राकृतिक ऐसी फसलें थी जैसे कि सेब, इस तरह पीच या और बागवानी फसलें थी, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स थी, कि उनको रियलाइज़ हुआ कि ऐसे काम नहीं होगा। और फिर जो भी स्टडीज़ आई, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ से आई हो, ICAR के यूनिवर्सिटीज़ से आई हो या इंटरनेशनल नॉलेज आई हो, वो ये आया कि मिट्टी को बचाओ, क्योंकि मिट्टी जो है वो तो ख़त्म हो रही है। तो वहाँ से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, जो कि शायद जिसकी चर्चा ही नहीं हुई। इस NPK ने इतना ज़्यादा स्टेज संभाल लिया कि कैल्शियम के बारे में हम बात करना चाहते हैं, कैल्शियम की कभी चर्चा ही नहीं हुई। कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है कि NPK एक तरफ और कैल्शियम एक तरफ। इसके बिना तो शायद हम अभी हमें प्रोडक्शन क्वालिटी का कुछ पता ही नहीं चला। सोचिए, एक ऐसा न्यूट्रिशन जो प्लांट को स्प्रे करने से उसके अंदर सेल वॉल्स को डेवलप करता है, उसको ग्रोथ देता है। समझ लीजिए वो ऐसी जगह पे टच करता है कि एक जगह टच किया और पूरे प्लांट में स्पार्कलिंग हो गई, वो एकदम ग्रो करने लगा। और जैसा बोल देते हैं एप्पल इंडस्ट्री में कि भाई पीनट स्टेज, तो जब पीनट जितना सेब बन जाता है छोटा सा, तो वहाँ से उसका जब स्प्रे होता है तो वो एकदम डेवलपमेंट करता है। तो जब न्यूट्रिशन मिलना शुरू होगा, डेवलपमेंट होगी, तो अपनी रक्षा करने के लिए अपने आप को दुरुस्त करेगा। तो वो रूट्स और जो इतना सारा हम डालते रहते हैं कैल्शियम और ये बाकी न्यूट्रिशन सॉइल फॉर्म में, सॉइल के अंदर, वो सारा वो मांगने लगता है कि भाई अब मुझे ज़रूरत है, मुझे भूख लगी है, अब वो मुझे सारा सामान दिया जाए, क्योंकि मुझे ये फ्लावर्स को रिटेन कराना है, ये ड्रॉपिंग ना हो, फ्लावर ना ड्रॉप हो, फ्रूट सेट हो जाए, और उस फ्रूट को मुझे बड़ा करना है, क्योंकि ये उसको मैसेज उसने दे दिया और इसलिए वो नीचे से न्यूट्रिशन ले रहा है। तो जो हमने इतना पैसा खर्च किया है वो पैसा वसूल होना शुरू होता है तब उसे कैल्शियम के स्प्रे से। फिर ये स्टेज 1 हो जाती है। 10-15 दिनों के अंदर आप जब इसको 2-3 स्प्रे कर देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे निखार आ गया फसल में। ऐसा फीडबैक आया हमें कई जगह से। जब मैंने अपने फ्रेंड्स को दिया सबसे पहले यूज़ करने के लिए, जो फार्मिंग करते हैं, तो उन्होंने कहा निखार आ गया है, क्या चीज़ है। मैंने कहा उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम ये बताएं कि ये चीज़ क्या है, ये क्या फ़ायदा दे रही है। फिर सेकंड स्टेज ग्रोथ स्टेज है। जब ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तो भी ये आगे उसको आगे बढ़ाएगा, कहते हैं ना, रफ्तार को आगे बढ़ाएगा। जैसे आपने एक उसको नेचुरल एक कोई न्यूट्रिशन दे दिया प्लांट को, वो सेल्स बढ़ रहे हैं, अब वो और आगे नए स्टेज पे डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। भाई फ्रूट के साइज़ में, उसके कलर में, उसकी वजन में, उसकी हिष्ट पुष्टता में, इस सब जगह पे इस कैल्शियम का फ़ायदा हो रहा है। मतलब हार्वेस्टिंग से कुछ समय पहले तक आप इसका स्प्रे कंप्लीट कर सकते हैं थर्ड स्टेज में, कि भाई अब इसको एकदम साइज़ लेना है, क्योंकि अब जड़ों से लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। सोचिए कि तब ये 2 in 1 काम कर रहा है। तब ये थ्रू स्टोमेटा, जो जब जाइलम वीक हो जाते हैं, फ्रूट को न्यूट्रिशन नहीं मिलता डायरेक्टली, तो ये वहाँ पे हेल्प कर देता है थ्रू द स्प्रे चैनल, क्योंकि इसने तो अपनी कंपैटिबिलिटी बनाई हुई है। तो ये एक न्यूट्रिशन सोचिए कितना बड़ा काम कर रहा है, और इसका आज हमने जिक्र नहीं किया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो लोग इसको प्रयोग नहीं कर रहे अपनी फील्ड्स में, वो कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं पोटेंशियल का। एक चीज़ आप उगा रहे हैं और उसको जो
बढ़ाने के लिए जो हमें जो ब्रह्मास्त्र चाहिए वो हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, और पूरा हमने सीज़न गवा दिया, और चंद रुपयों का एक प्रोडक्ट जो उसको उसकी तकदीर बदल सकता है वो हमने मिस कर दिया। हम बॉडी को दुरुस्त करने के लिए कैसे कैल्शियम खाते हैं, बोन्स ताकतवर होंगे, मगर ये कैल्शियम ये तो प्लांट के लिए ऊपर वाले ने रामबाण बना दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस कैल्शियम में भी सिक्री ऑर्गेनिक कैल्शियम क्यों। अभी हम इसका स्प्रे भी करने जा रहे हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे, बट ये ऑर्गेनिक फॉर्म का कैल्शियम जो की तरह से एक अर्क है और FCO ग्रेड का कैल्शियम है, जिसके अंदर एक निर्धारित मात्रा में कैल्शियम की परसेंटेज है, कोई रेजिड्यू नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, चिलेशन में है, चिलेटेड फॉर्म में है अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड्स का चिलेशन का ये फ़ायदा है कि इस प्लांट को आप जितनी जब चाहिए तब ले सकते हैं, वरना हम भोजन खाएं और हमें भूख ना हो और फिर भी कोई भोजन देता जाए नहीं, और वो वेस्ट नहीं होगा क्योंकि वो अमीनो एसिड से कवर्ड है, तो प्लांट आराम से धीरे धीरे ले सकता है। तो इसीलिए प्लांट को एक बैंडविड्थ मिल जाती है न्यूट्रिशन को खींचने की, लेने की, वरना इन केमिकल्स में तो ऐसा होता है स्प्रे किया, जितना लगा बाकी रह गया, जला देगा, यहाँ कहीं नुकसान करेगा, रेजिड्यू छोड़ेगा। ये तो ऐसा है जैसे आपने इसको मल लिया और ये अंदर उसके जजब हो गया, इतनी शानदार चीज़ है। और इसका वेट मैं देख रहा था, आप ये बॉटल जो है ये 1 लीटर का बॉटल है और लगभग 1.5 किलो इसका वज़न है। इस फॉर्म में है ये अर्क, और FCO ग्रेड का, चिलेटेड विद अमीनो एसिड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं इसमें, जैसे बोरॉन, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम। तो ये कहीं ना कहीं कलर तक में बेनिफिट दे रहा है, पोटाश भी है इसमें। तो एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है कि जैसे प्लांट को हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं ऊपर से और वो उसको बिल्कुल नर्चर कर रहा है, और ऑर्गेनिक फॉर्म में है तो समझिए कि ये उसके साथ कंपैटिबल है। वरना केमिकल फॉर्म का जो कैल्शियम 11% है, 21% है, वो तो प्लांट उसको पूरी तरह से ले भी नहीं पाता है क्योंकि वो हार्ड फॉर्म में है। और इस कैल्शियम से मुझे पर्सनली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए अपने खुद की फील्ड्स में। इस पीच ऑर्चर्ड में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ऑर्चर्ड है ये, वरना इस एरिया में पीच ग्रो करना लोग अचंभे में होते हैं कि इतने गर्म वेदर में ऐसा पीच कैसे हो रहा है। फ्रूट सेट भी हो गया और इस साल तो बहुत तूफान और वो थे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कैल्शियम ने इसके अंदर 60 to 70% बेनिफिट ऐड कर दिया। तो अभी हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जैसे हम लोग इस तरह का टैंक यूज़ करते हैं छोटा। अब मैंने देखा है कुछ बागवानी भाई जो कर रहे हैं खेती, वो बड़े 200 लीटर के 400 लीटर के टैंक्स यूज़ करते हैं, बट ये छोटा टैंक है 20 लीटर्स का। तो हम 3 ml की डोज इसमें लिखी है, 2 to 3 ml। वैसे तो ज़्यादा डाल दे तो नुकसान नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक फॉर्म का है, तो इसको मतलब ये मैंने इसमें डाल दिया। बिल्कुल ऐसी खुशबू आ रही जैसे कोई एनर्जी ड्रिंक है, जूस है, फ्रेश, क्योंकि ये एक्टिव इसमें वो है एंजाइम्स है। तो ये एक तरह से एक लाइफ है, एक लाइव चीज़ है। तो इस तरह से इसमें आप मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद स्प्रे कर दें। डोज ज़्यादा भी डल जाए, 4 ml भी डल जाए तो नुकसान तो होगा ही नहीं, फ़ायदा ही होगा। अगर बहुत क्रॉप वीक है तो आप थोड़ा ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन दे सकते हैं, और 10-15 दिन के इंटरवल्स पे ऐसे स्प्रे कर सकते हैं। तो अभी ये स्प्रे करेंगे, पूरे प्लांट्स को नहलाया जाएगा, और ताकि उसके टोमेटा में, उसके पत्तों में कैल्शियम टच होए। और ये भी बात है कि कैल्शियम जितना टच होता है, जितना ज़्यादा पानी यूज़ होता है उसमें, उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि ये इस फॉर्म में है कि ये टच भी हो रहा है तो भी उस हार्ट बीट को जगा रहा है। जहाँ जहाँ टच हो रहा है वहाँ वहाँ जगाता है, इसलिए इसका नहाना बहुत ज़रूरी है। इसका अच्छी तरह से पूरे प्लांट पे अच्छा कवरेज होना बहुत ज़रूरी है। अब कैल्शियम की खासियत है कि जितना जहाँ जहाँ टच करेगा वहाँ वहाँ ये एक तरह से स्टिमुलेट करेगा, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि फलों पे भी टच करे और ये एक तरह से पूरा पत्तों को गीला हो जाए, तो वहाँ पे ये पूरी तरह से कहते हैं ना अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, हाथों हाथ जितने एरिया को टच करेगा वहाँ से एब्जॉर्प्शन ले लेगा। तो इसलिए हम इसको नहला रहे हैं, पूरी अच्छी तरह से पानी यूज़ कर रहे हैं। तो ये कैल्शियम को स्प्रे करने का ढंग है, दैट पूरी तरह से ड्रेंच कीजिए अच्छा इसको, बढ़िया ऑर्गेनिक है, कोई रेजिड्यू नहीं होगा, और ये जितना ड्रेंच करोगे इसके अंदर और ज़्यादा ताजगी, फ्रेशनेस, ग्रोथ और साइज़ और सब कुछ प्रदान करेगा जो हमने बात करी अभी। तो इस तरह से कैल्शियम को स्प्रे किया जाए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रिजल्ट है। मतलब पहले दूसरे स्प्रे में ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि कमाल हो रही है। तो फसल ग्रो करी और कैल्शियम ना डाला तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने अपना जो समय है उसको ज़ाया कर दिया, क्योंकि क्रॉप ने तो आगे बढ़ जाना है और हार्वेस्टिंग पे आ जाना है, फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। तो उसके बीच में कैल्शियम ना डाला तो हमने उसकी पूरी पोटेंशियल, उसकी प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी, उसका वज़न, हर तरीके से हमने प्लांट के साथ एक इनजस्टिस कर दिया। तो कैल्शियम को डालना बहुत ज़रूरी है, वरना हम लोग वी आर लूजिंग ऑन टाइम एंड मनी, क्योंकि यहाँ पे
इसको ना डालने से प्लांट कमज़ोर रह जाता है, उसकी डिपेंडेंसी सोचिए। इस तरह के वातावरण में जब ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, उस प्लांट को कोई सपोर्ट नहीं है। जब हम सब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है तो इस प्लांट के लिए भी एक बहुत ज़रूरी है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी क्रॉप्स आएँ, क्योंकि अच्छी क्रॉप्स आएंगी तो जस्टिफाई करेंगी लैंड्स की कीमतों को, अच्छा उस पर से आउटपुट आए। और अगर आउटपुट ही नहीं आएगा तो कैसे इतना सस्टेनेबल बनेगा फार्मिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए कि वो खुद समझें कि आपके लिए क्या नीड है, और इसको जाके प्रयोग करें। मांगिए आप अपने काउंटर्स से और प्रयोग करके देखिए और हमें बताइए। और हमारी टीम जगह जगह जाके इस बात की अवेयरनेस कर रही है, क्योंकि हमें बहुत कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस आया है हमारी खुद की प्रैक्टिस से। अगर हमने अपने फार्म्स में, अपने ऑर्चर्ड्स में इसको ना ट्राई किया होता तो मैं कभी इतनी बात खुल के ना कह सकता। तो आप इसको ट्राई करिए, यूज़ करके देखिए। इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, इट्स अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, जो कि 1 लीटर की बॉटल में 1.5 किलो के आसपास वेट आ रहा है, और ऑर्गेनिक फॉर्म का, चिलेटेड फॉर्म का, एब्जॉर्प्शन जिसकी ईजी हो, मतलब इन सच अ वैल्यूएबल प्राइस दैट आई वोंट टेल। वो आप जाके पूछिएगा, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य था कि हम अपने फार्मर्स जो कम्युनिटी, जो ब्रदरहुड है, उनके लिए हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जो वैल्यू फॉर मनी। और ये सिक्री की हमेशा से एक निष्ठा रही है, एक इच्छा रही है, और एक हमारी कमिटमेंट रही है कि वैल्यू फॉर मनी। तो गिव बिफोर टेक का जो हमारा एक मंत्रा है वो बहुत डीप है, उसका मीनिंग कि हम पहले देना चाहते हैं कुछ लेने से पहले। तो इसलिए हम ट्रायल्स भी करा रहे हैं। अगर किसी को सैम्पल्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें, हम सैम्पल्स भेजेंगे। आपको अपना डिटेल्स हमें देनी है, और फिर हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ शेयर करें अपनी वीडियोस, अपने एक्सपीरियंसेस। तो सोच क्या रहे हैं, इस कैल्शियम को ऑफर प्राइस में अभी हम उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और फ़ायदा उठाएं। मकसद यही है कि मेरे किसान भाई जो हैं, जो मेरी फार्मिंग कम्युनिटी है, जिसके साथ मैंने 21 साल अपने गुजारे, वो उनको एक ऐसा प्रोडक्ट जो उनको बेनिफिट दे और इस प्राइस पे हो कि उनको लगे कि वैल्यू फॉर मनी। ये सोच के साथ हम इसको बता रहे हैं सबको। ये न्यूट्रिशन हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर डालिए, और अगर इस फॉर्म में डालेंगे तो रिजल्ट निश्चित है। थैंक यू।